तो वेलकम टू द चैनल एड्यू ग्रेट फाउंडेशन प्यारे बच्चों। और यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं आप सभी के लिए मोस्ट अवेटेड सीरीज ऑफ गाला पेपर। एंड इसके अंदर आज हम शुरू करेंगे पेपर 2 का सेक्शन ए। ओके, तो यहाँ पे मेरे साथ बने रहिए। ओके, बहुत सारी गाला की सीरीज हम यहाँ पे लाने वाले हैं। इसके अलावा ये जो गाला असाइनमेंट की सीरीज है बराबर, इसमें पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 सबके लिए लाने वाले हैं, चाहे वो मैथ्स हो, एसएस हो, साइंस हो। ओके, तो पूरा का पूरा डेडिकेटेड वर्क आपको हमारी टीम का यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो बिना किसी नौटंकी के शुरू करते हैं हमारे यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को। तो सर सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ पे सेक्शन ए से शुरुआत की गई है। भाई बड़ा ही सिंपल होता है, सिंपल चीजों को पढ़ लो, समझ लो, मार्क्स आ जाएंगे। तो सर शुरू करेंगे यहाँ पे एमसीक्यू से। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं, सर विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्रोपेनॉन। ओके, तो अभी हमने शायद वीडियो रीशूट किया था तो उसमें हमने पहले लिख दिया था ये कि प्रोपेनॉन में वर्ड आ जाता है ऑन। बोलो क्या वर्ड आ जाता है? ऑन। और ऑन जो है वो किस पे होता है सर? कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन। जैसे अगर आप देखेंगे ये वाला जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ये वाला अल्डेहाइड का ग्रुप है, ये वाला दारूरिया ग्रुप है। ये सब चैप्टर 4 का आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि भैया कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, तो कीटोन का है ये, क्योंकि कीटोन के अंदर से डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ और एक एक जो स्पेस है यहाँ पे खाली होती है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इंडिकेटर। सर आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल वर्ड आता है सिंथेटिक के लिए। तो देखो भैया ऑनियन, लिटमस, टर्मरिक सब नेचुरल है, खाली सिंथेटिक कौन है? फिनोफ्थलीन। ओके, फिर उसके बाद सर बात करेंगे यहाँ पे एक मस्त प्यारा सा एमसीक्यू दे दिया इन्होंने, पर इसको भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो इसके लिए इन्होंने ऑप्शंस भी उस तरह के रखे हैं। पढ़ते हैं कि 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, 5 ओम, 10 ओम एंड 150 ओम। तो भैया जब भी अगर आप एमसीक्यू में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, डोंट डाइव इन डीपनेस, है ना। नॉर्मल भैया थोड़े बहुत मेथड करके आंसर ला दो, पर यहाँ तो मैं आपको पूरा मेथड ही बताऊंगा जिससे आपको पता चले। सर 3 रजिस्टर है, तीनों को कनेक्ट कैसे किया है? पैरेलल में। तो ऑब्वियस ही बात है सर, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला भी किसकी लगेगी? पैरेलल की। ओके, तो चलिए पैरेलल की जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगा देते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों रजिस्टर हैं यहाँ पे। इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, इसको R3 बोल दो। भाई यस सर के साथ हो तो एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा ही। अगर आप चाहते हैं कि बिना एक्सप्लेनेशन के सिर्फ आंसर चाहिए आपको सेक्शन ए के, तो मैंने उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, जाओ वहां से उस कमेंट को देख लो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए भैया, कॉन्सेप्ट चाहिए, तो यहाँ पे आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सर 1/RP बराबर रजिस्ट्रेशन पैरेलल। सर R1 कितना है? सर 5 है। सर R2 कितना है? यहाँ पे 10 है। ओके, और R3 कितना है यहाँ पे? सर 150 दिया हुआ है, लेकिन 150 नहीं 15 है। एक्चुअली ये टाइपिंग मिस्टेक है, अभी अभी हमने बुक में भी क्रॉस चेक किया, 15 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से तीनों दिए हुए हैं। अब देखो बहुत ही मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों की मम्मी सेम करनी है, तो सर मम्मी यानी डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे? सर देखो 5 6 30 हो जाता है। अच्छा सर यहाँ पे 10 3 भी 30 हो जाता है। सेम 15 2 भी क्या हो जाता है? 30। तो देखो इस तरह से क्या किया हमने, एलसीएम लिया। जैसे ही अब अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे जो नीचे मल्टीप्लाई होता है मैक्स में, वो ऊपर भी होता है। मैक्स की बड़ी पुरानी आदत है, खाली नीचे नीचे करोगे तो चलेगा नहीं, ऊपर ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ओके, तो चलिए करते हैं। 6 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके 6 हो जाएगा। फिर सर यहाँ पे कितना आएगा? 3 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सर यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो सबके नीचे मम्मी कितनी आ गई? 5 6 30, 10 3 30, 15 2 भी कितना हो गया? 30। 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया? 11, 11/30 बराबर। तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/RP। अब देखो आपको क्या करना है सर, रेसिप्रोकल करना है, दोनों साइड ऊपर ले जाना पड़ेगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो 11/38 विल बी 30/11। अब आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक खेलो, ऑप्शंस को देखो, आपको एक्यूरेट आंसर पूछा नहीं है, सिर्फ इतना कर दो 11 1 11, 11 2 कितना होता है? 22 होता है। 22 होता है, मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर समथिंग 2 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ आएगा। सर 2 पॉइंट समथिंग आप समझ लो, 2 के ज्यादा, 2 से भी बड़ा नंबर आप कितना ले लो? 3 ले लो, है ना। राउंड ऑफ करने के लिए आप 3 ले लो, पर जो 2 ले लो या 3 ले लो ये होगा क्या सर? 5 से छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर यहाँ पे? यस, लेस देन 5, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। और इसके अलावा आगे बात करेंगे सर के चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, सर पढ़ लिया हमने अच्छे से, टेक्स्ट बुक में लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है कि जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बनता है ग्लूकोज, C6H12O6 एंड वाटर एंड गैस फिर से रिलीज होती है। ओके, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी यहाँ पे। सो सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? बी वाला, C6H12O6 हमको यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पे बड़ा ही मस्त क्वेश्चन दे दिया भैया महेश का।
बराबर। महेश यस नो मैच बॉक्स है, गरीब कहीं का है, मैच बॉक्स नहीं है इसके पास, बराबर। टू बर्न अ पेपर है ना, पेपर को जलाने के लिए इसके पास मैच बॉक्स नहीं है भैया, लाइटर ले लो, हाँ, जेब में मिल जाएगा किसी। व्हाट कैन बी यूज्ड इन डे टाइम टू बर्न द पेपर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है कि भैया डे टाइम में पेपर को बर्न करना है तो कौन सा सब्सटेंस लगेगा। सर कोई ऐसा सब्सटेंस बता दो जिसके अंदर से सन की लाइट रे जाए, सन की लाइट रे जाए तो वो सारी सन की लाइट रे को क्या करे, एक ही जगह पे मिला दे, एक ही जगह पे फोकस करवा दे। सर ऐसा कन्वर्जिंग नेचर का कोई लेंस होता है जो मैग्नीफाइंग लेंस में यूज किया जाता है। हाँ, और मैग्नीफाइंग लेंस में क्या यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, बिल्कुल बच्चों को समझ आ गया ये। ओके, इसके बाद बोला है सर व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। भैया अगर हमको डिस्टेंट विजन देखना है भैया, है ना, फॉर अ यंग एडल्ट, मतलब डिस्टेंस यानी जो आसपास के जो डिस्टेंस के लोग हैं, अगर उसको मिनिमम अच्छी तरह से देखना है तो कितना, लीस्ट बोला है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होता है। इसी क्वेश्चन को अगर उल्टा कर दे कि मैक्सिमम आप कहां तक देख सकते हो, तो इन्फिनिटी। पर अगर आप चाहते हो कि पास में अगर कोई चीज है वो कितनी मुझे अच्छे से दिखेगी, तो उसको मिनिमम कितना रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर पे। अब कुछ बच्चे होते हैं 25 देख के पागल हो जाते हैं, भाई 25 देख के मीटर पे तुमने ताला लगा दिया तो भैया गलत हो गया, यूनिट देखो सेंटीमीटर होना चाहिए, पक्की बात है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है। 6 एमसीक्यू को खत्म करने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स पे बढ़ते हैं। सर डैश इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव टू स्टोर अचार्स एंड पिकल्स, है ना, मार्केट में सर अचार्स और पिकल को स्टोर करना है तो सर स्टोर करने के लिए तो चैप्टर 4 को लाइन बाय लाइन पढ़ा था, विनेगर यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, और यही विनेगर आपको मिल जाएगा हमारे एसिटिक एसिड में। किसमें मिल जाएगा, एसिटिक एसिड में। तो देखो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि वो लोग ऐसा सोचते हैं सेक्शन ए को हम जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे डायरेक्ट आंसर लिख के, नहीं, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सुन लो इस बात को, 80 आउट ऑफ 80 नहीं आएंगे, लिख के ले लो। आपको अगर मैं ऐसा बोलूं कि पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, और आपका मेन आंसर जो है ना उसको फिर आपको ब्लैंक करके लिखना पड़ेगा, मतलब पूरा स्टेटमेंट चाहिए, खाली ऐसा ऐसे एसिडिक एसिड लिख के आ गए तो आपका नसीब है फिर चेकर मार्क्स देते, हालांकि दे ही देते हैं, पर मेरा मानना ऐसा है कि दोज हु वांट टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 प्लीज मेंशन करेक्ट एंड फुल स्टेटमेंट हियर। ओके, बात करते हैं सर 1 किलोवाट आवर में कितने जूल है। 1 किलोवाट आवर में तो भैया याद रखना पड़ेगा कितने जूल है, 3.6 इंटू 10⁶, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सर एग्जाम में भूल गए तो स्ट्रिक दे दो भाई, देखो 1 किलोवाट आवर को यहीं पे कर लो, 1 किलोवाट आवर को मैं 1000 वाट बोलूंगा, बराबर, 1000 वाट बोलूंगा। ओके, 1 किलोवाट, किलोवाट तो चल गया, अब आवर, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, बराबर। तो टोटल कितना हो गया, 36 पंजा कितना होता है, 36, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो पॉइंट है कहाँ पे, यहाँ पे है, और ये क्या हो गया, वॉट इंटू सेकेंड हो गया, बराबर। अब आपको ये नोटिस करना पड़ेगा सर यहाँ पे कि पॉइंट जो है 36 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट को बताओ 1 2 3 4 5, पर पॉइंट एक डिजिट के पास होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ वॉट पर सेकंड को कन्वर्ट करोगे तो भैया जूल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो भैया जाके इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला देख लेना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं सर द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। सर याद ही नहीं करना, ये तो गार्ड सेल देखते हैं, कौन देखते हैं, तो हमारे गार्ड सेल जो है वो देखते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं सर, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। डैश साइंटिस्ट वाज द फर्स्ट टू कंडक्ट द सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के फादर, हेरिडिटी भैया लड़की का नाम नहीं है, हेरिडिटी मतलब बोल रहे हैं वारसाई के ऊपर स्टडी करने वाले पहले भाई का नाम बता दो। इनमें सबसे बढ़िया नाम आता है मेंडल जी का, पूरा नाम अगर आप जानते हो तो वो भी होशियारी मार के आ जाना, ग्रिगोर मेंडल, है ना, ग्रिगोर मेंडल पूरा नाम है इनका, सबसे पहले थे पी प्लांट पे स्टडी करने वाले। आगे बात करते हैं सर डैश इज द ऐसा यूनिट टू मेजर पावर, सुन के बच्चे पागल हो रहे हैं, वॉट लिख दिया सर, अभी आपने बताया था वॉट होता है, अभी पीछे बोल रहे थे वॉट होता है, गलत बात कर रहे हो भैया, पहले पढ़ लो क्वेश्चन को। पावर ऑफ लेंस, पूरे सेक्शन ए में टीचर चतुर चालाकी करता है, और चतुर चालाकी से बचना है तो क्वेश्चन को पहले समझो, हड़बड़ी में जल्दबाजी में आंसर मत दो, है ना, कई बार ये लोग जानबूझ के सोचते हैं कि इजी क्वेश्चन पूछे पर उसमें से आपके मार्क्स काट ले। तो वॉट भी दिया हुआ है, नहीं आएगा, लेंस बोला है भैया, लेंस का पावर क्या होता है, डायोप्टर, क्या होता है भैया, डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर, डॉक्टर नहीं, डायोप्टर। सर डैश इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन, भैया याद रखना, याद रखना, लेड एंड टिन, है ना, है ना, तो प्यार से सुनोगे तो शोल्डर मिल जाएगा, प्यार से सुनोगे तो शोल्डर मिल जाएगा, है ना, प्यार से, पीबी सुन, पीबी सुन, है ना, सुन साहब सुन, शोल्डर की धुन। आ जाओ, ट्रू और फॉल्स, खरी खोटो, यहाँ जो ऊपर से तुमने। सर शोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, भैया मान लिया एलॉय है, सी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, भैया हाई मेल्टिंग पॉइंट तो मेटल का हुआ करता था, एज कंपेयर टू मेटल, मतलब एलॉय से अगर कंपेयर करोगे तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, पर ये तो बोल रहे कि भैया एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, भैया पूरी गलत बात हो गई, पूरी गलत बात हो गई, फॉल्स कह दिया इन्होंने, गलत कह दिया। ओके, मेल है वो नॉर्मल साइज वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम का नॉर्मल साइज होता है, पर शॉर्टर क्रोमोसोम किसका होता है, उनका एक्स साइज का।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा कि मेल है नॉर्मल साइज वाई क्रोमोसोम, उनका जो वाई क्रोमोसोम है वो नॉर्मल साइज का है, बराबर, पर एक्स क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, शॉर्टर होता है। इसमें भी कोई आशंका की बात नहीं है, समझना ही पड़ेगा हमको। द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम्स दैट ऑफ ब्लू कलर। भैया पूरा का पूरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन उठा लिया, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन उठा लिया यहाँ पे कि भैया जो रेड लाइट की जो वेवलेंथ है, बराबर, ब्लू से 1.8 टाइम्स जो है वो ज्यादा है ना, ज्यादा है। बिल्कुल सही बात कह दी है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है जी, कोई गलत बात नहीं है। लाइन बाय लाइन पढ़ो, मजा आ जाएगा। अब ये आ गया मस्त क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, गोखन पट्टी करके मत जाना। As the pH value of solution increases from 7 to 14, कितनी इंक्रीज हो रही है वो, 7 से 14। सर ऑब्वियस ही बात है सर, 7 से 14 जाती है तो सब्सटेंस हो जाता है ज्यादा बेसिक। अब वो बेसिक ज्यादा होगा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, OH -1 आयन के कंसंट्रेशन बढ़ेंगे और H+1 आयन के कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बोला हुआ है पहले समझते हैं। बोल रहा है कि इट रिप्रेजेंटेड द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+1 आयन। जी बिल्कुल सही बोल रहा है, ट्रू लिख दो, ट्रू लिख दो, ट्रू, बिल्कुल सही बात है, कंसंट्रेशन डिक्रीज। अब मस्त क्वेश्चन आया, विच पार्ट इन हिंड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्टर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। भैया याद रखो, बी से आ गया बॉडी, बैलेंस ऑफ द बॉडी है ना, तेरी बॉडी, तेरी बेली को कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, तेरा सर नहीं करेगा, सेरिबेलम करेगा। कौन करेगा, सेरिबेलम। करेक्ट आंसर क्या हो गया सर यहाँ पे हमारा, सेरिबेलम हो गया। मस्त लिख के आएंगे सर, मस्त लिख के आएंगे, इजी क्वेश्चन था। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। भैया कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, वारसागत वाली बात हो गई, वारसाई वाली बात हो गई। सर इसको तो आप लिख दो हेरिडिटी। क्या लिख दो, हेरिडिटी। चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन ही यही था कि भैया जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, तो वो हेरिडिटी हो जाएगा। आगे बात करते हैं सर, फाइंड एंड राइट द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर का मतलब जो पेयर गलत होती है वो आपको चुनना है, गलत वाली पकड़नी है यहाँ पे। आई बॉल क्या होता है सर, आई लेंस में होता है, बिल्कुल सही बात है, आई लेंस में आई बॉल है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। सर रेटिना के ऊपर भी क्या होता है, स्क्रीन ऑफ एन आई। यस सर, ब्राइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, इसके ऊपर ही हमारी इमेज आती है। पर यहाँ गलती क्या कर दी, कॉर्निया इज अ वेरिएबल अपार्चर। अब सही सुन लो मेरी बात को, वेरिएबल अपार्चर सर, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज करेगा, जो वेरी करेगा। और जो चेंज करता है, जो वेरी करता है, वो तो प्यूपिल होता है। प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। प्यूपिल से कंट्रोल होती है सर, भले प्यूपिल को इरस कंट्रोल करे वो बात अलग है, पर वेरिएबल अपार्चर अगर क्वेश्चन आ जाए कौन है तो आप लिख के आ जाएंगे प्यूपिल। क्या लिख के आ जाएंगे, प्यूपिल। यहाँ किसको बोल दिया, कॉर्निया। गलत बात हो गई तो मिसमैच पेयर कौन हो गया, कॉर्निया वेरिएबल अपार्चर। समझ आ गया हमारे बच्चों को। आई मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। मालिक हम इलेक्ट्रिक करंट बताते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले बताने वाले थे हमारे एंड्रयू मेरी एम्पियर जी, और इन्हीं के नाम पे इस डिवाइस का नाम दिया क्या गया, नाम दिया गया एम मीटर। बोलो क्या नाम दिया गया, एम मीटर। क्या नाम दिया गया, एम मीटर। जी बिल्कुल सही सर। उसके बाद यहाँ पे मैच द करेक्ट राइट सेंटेंस ऑफ द लेफ्ट साइड। मैच द सर सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब था सडन एक्शन। सडन एक्शन मतलब तुरंत। सर तुरंत वाले एक्शन कौन कंट्रोल करती है, स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो 21 का आंसर क्या हो गया, बी वाला हो गया। सर इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री भी मेरे कंट्रोल में नहीं होता है, बराबर। इनवॉलेंट्री को कौन कंट्रोल करेगा, सर इनवॉलेंट्री को कंट्रोल करेगा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। कौन कंट्रोल करेगा, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्योंकि सर जब हम ब्रेन को पढ़ते हैं ना, तब शुरुआत में ही आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि लगभग ये दोनों आपके बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करते हैं। ये वाला वॉलेंट्री कंट्रोल करता है मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग है ना, राइटिंग, इमोशंस एंड ऑल, वो सभी कंट्रोल करता है। अब आगे बात करते हैं सर, यहाँ पे मैच द करेक्ट साइड सेंटेंस। सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल घुमा दिया यहाँ पे आपको। भैया सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं सर। ग्रीन प्लांट्स नहीं होते, प्रोड्यूसर्स नहीं होते तो आप और हमारा जीवन जी पाते हम नहीं। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट। उसके ऊपर कौन आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके ऊपर कौन आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं सर। जी बिल्कुल सही। प्राइमरी के बाद कौन आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर कौन आते हैं, सर टर्शरी आते हैं। सर टर्शरी के ऊपर क्या आता है, सर टर्शरी के ऊपर या तो आप क्वाटरनरी ले लो या तो डिकम्पोज ले लो, इट वेरीज एज पर द चेन। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, अब यहाँ पे आपको बोल दिया सर, मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, दिस इज द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। क्वेश्चन में वही पूछा है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कौन आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सी, प्राइमरी कंज्यूमर। ट्रॉफिक लेवल माने देखो लेवल है, पहले प्रोड्यूसर आता है, सेकंड वाले प्राइमरी है, तो सर सेकंड ट्रॉफिक लेवल कौन हो गया, प्राइमरी। तो सर थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। भाई बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछे थे, अगर आप एकदम अच्छे से पढ़ते हो
तो यस सर ये भी बता देंगे आपको सेक्शन ए के लिए कि इन क्वेश्चंस में से जो पूरे गाला पेपर में यहाँ पे दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको थोड़ा बहुत 19-20 करके बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो आपको डिटेल यहाँ पे समझना जरूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, शॉर्ट बना दूंगा मैं आपके लिए, आपके कमेंट को ऐसे हाईलाइट करके शॉर्ट बना दूंगा, भैया ये इसमें तेरे को डाउट आ रहा है, एकदम स्पेशल वीडियो बना दूंगा शॉर्ट में। अच्छा अगर आप चाहते हो कि सर मजा आ गया आपके साथ पढ़ के, हम चाहते हैं कि पर्सनली हम आपसे कनेक्ट हो जाए, तो भैया ले लो ले लो, पहली बार दे रहा हूँ, पहली बार वीडियो में बता रहा हूँ अपने बारे में कि अगर आप पर्सनली मुझसे कनेक्शन होना चाहते हो तो भैया ये रही हमारी आईडी प्यारी सी। अरे यस सर है ना, अगर लैपटॉप में देख रहे हैं तो भैया यहाँ पे इसको जरा सा स्कैन कर लीजिए कोड को। इसके अलावा लैपटॉप के अलावा मोबाइल में देख रहे हैं तो कोड को स्कैन कर लीजिए, कुछ नहीं तो भैया अरे यस सर इस तरह से देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, मिल जाएगी हमारी आईडी आपको। ओके, कनेक्शन रहेंगे, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। बोर्ड एग्जाम कैसा आने वाला है, किस तरह का होने वाला है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबका सब एकदम अपडेट देंगे, एकदम जीरो से हीरो बना देंगे भैया आपको। तो भैया इसी तरह से मिलते रहेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए भैया हमारी इस प्यारी सी चैनल एड्यूग्रिड फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये गाला पेपर आ चुका है मार्केट में, इस बात की भी जो घोषणा है अपने दोस्तों को दे दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय।